Hey, tell me, what is a past tense? Past tense? Yes, past tense. Yesterday I eat my lunch. No, this is an incorrect sentence. You are saying about past tense, it's mean you have to use second form of it. Means yesterday I ate my lunch. Oh, past tense. Yes, past tense. Will you please tell me past form of walk? Walking? No, it's walk. Oh, walked. Yes, walked. पास्ट टेंस तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है और हमेशा से मुझे कन्फ्यूजन होती है फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है या सेकंड। अब इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाए? Bismillahirrahmanirrahim and Assalamualaikum. This is me Sabah and you are watching my YouTube channel जिसका नाम है पढ़ाई घर। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज भी एक बेहतरीन वीडियो के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ जो कि है पास्ट टेंस के बारे में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ऐसे कौन से टेंसेस होते हैं जिन्हें हम पास्ट फॉर्म में या पास्ट टेंस कहते हैं, उसकी उर्दू में निशानी क्या है, इसके साथ साथ इनका जब इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम किस तरह क्रिएट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पास्ट टेंस ऐसे टेंस होते हैं जिसमें आपका कोई भी एक्शन वो कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। वो स्कूल गया था, ही वेंट टू स्कूल। वो स्कूल गए थे, दे वेंट टू स्कूल। इसके साथ साथ पास्ट टेंस में हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। मीन्स इफ ईट की फर्स्ट फॉर्म ईट है तो इसकी सेकेंड फॉर्म है एट। यानी कि अगर आप पास्ट टेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो आपने तमाम याद कर लेनी है, क्योंकि हमेशा पास्ट टेंस में जो कि माजी होता है, गुजरा हुआ पल होता है, गुजरा हुआ लम्हा होता है, जो गुजर चुका होता है। पास्ट टेंस में हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। सेकंड फॉर्म वर्ब की आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं या आप इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं। मैं कुछ सेकंड फॉर्म्स और थर्ड फॉर्म्स जो है वर्ब की वो साथ अटैच करूंगी, तो आप लोग वीडियो फॉरवर्ड करके वहां से देख सकते हैं। इसके साथ साथ इन टेंस की जो उर्दू में निशानी होती है वो होता है था, थी, थे। यानी कि मैंने काम किया था, वो काम करते थे। ये तमाम सेंटेंसेस क्या हो गए? पास्ट टेंस हो गए। अब इसका एक बेसिक सेंटेंस लेते हैं जिसको हम चेंज करेंगे इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में भी। एक चीज याद रखिएगा कि पास्ट टेंस में हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है वर्ब की। फॉर एग्जाम्पल, मैं स्कूल गया था, इसकी इंग्लिश क्या हो गई? मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल। अब वेंट हो गई हमारी सेकंड फॉर्म। अब जब हम इसका नेगेटिव क्रिएट करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो हर चीज को ना का जवाब देते हैं, यानी इनकारिया जुमले जिसे हम कहते हैं उर्दू में। हर चीज में आपने मना करना होता है। यानी कि एक सिंपल सेंटेंस था, मैं स्कूल गया था, अब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, मैं स्कूल नहीं गया था। अब जब पास्ट टेंस में यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में जब आपने नहीं यूज किया है, इट्स मीन आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सेकेंड फॉर्म के रिप्लेसमेंट में, अगर सेकेंड फॉर्म वर्ब की सेंटेंस में मौजूद है तो आपने रिप्लेसमेंट में क्या लगाना है? डिड और नॉट, जो नेगेटिव में हम हमेशा पुट करते हैं। सो ये बन गया आई डिड नॉट गो टू स्कूल। अब वेंट जो कि सेकेंड फॉर्म थी, जब हमने डिड की एडिशन कर ली तो हमने क्या लगाया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यस, यहाँ पर एक चीज नोट कीजिएगा, ये बहुत से स्टूडेंट पास्ट टेंस में गलती करते हैं कि जब वो डिड लगा देते हैं तो वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना भूल जाते हैं। वो वही माइंड में रखा होता है उन्होंने कि यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, लेकिन यहाँ पे सेकेंड फॉर्म नहीं यूज करनी है। जब आपने डिड मेंशन कर दिया, इट्स मीन यू हैव टू पुट वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, यानी कि आपने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऐड करनी है। सो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल गए थे। दे वेंट टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गए थे। दे डिड नॉट गो टू स्कूल। अब जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे सेम सेंटेंस का, तो आप देखिएगा कि इसमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो नॉट है उसको हमने कैंसिल कर दिया एंड जो डिड हमने यूज किया था उसको हम स्टार्ट में लेके चले जाएंगे, यानी कि वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। दे डिड नॉट गो टू स्कूल। अब इसका इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे? डिड दे गो टू स्कूल, यानी कि नॉट जो है वो वहाँ पर कैंसिल हो गया है एंड स्टार्ट में ले आए हैं हम डिड, और इन दी एंड हम पुट करेंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो
ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो, एक छोटी सी काविश, जिसके थ्रू मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को पास्ट टेंस जो है वो एक्सप्लेन कर सकूं कि सिंपल पास्ट टेंस जब आप बनाने की कोशिश करें तो वो आप किस तरह से बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी सी काविश, ये छोटी सी कोशिश बहुत पसंद आई है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ साथ इंग्लिश में ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनमें आप स्टक हो रहे हैं, ऐसे कौन सी ग्रामर है, ऐसे कौन से चैप्टर्स हैं जहां आप स्टक हैं, तो आप लोग जो है वो कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं, ताकि जिसके थ्रू मैं एक वीडियो क्रिएट करके अपने चैनल पे पोस्ट करूं और आपकी जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो सके। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया। विश यू गुड लक फॉर योर फ्यूचर। अल्लाह हाफिज़।